नमस्कार दोस्तों। मार्केट में एक ऐसी कंपनी है जो रोज आपका और मेरा घर का दरवाजा खटखटाती है, लेकिन इसका वैल्यूएशन देख के बड़े बड़े वैल्यू इन्वेस्टर्स के पसीने छूट जाते हैं। आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं एटर्नल लिमिटेड की, जो कल तक एक लॉस मेकिंग डब्बा थी और आज प्रॉफिट्स दिखाकर लगातार मल्टी बैगर बाउंस दे रही है। लेकिन रुको, फोमो में मत आ जाना। इनका पीई रेशियो 400 के पार ट्रेड कर रहा है। क्या ये सच में एक हाई ग्रोथ वेल्थ क्रिएटर है या सिर्फ एक महंगा वैल्यू ट्रैप जिसमें रिटेल इन्वेस्टर्स को बकरा बनाया जा रहा है? आज के इस वीडियो में हम डीप डाइव करेंगे, इसका पूरा कचरा चेक करेंगे, स्माइल फ्रेमवर्क लगाकर ऑन ग्राउंड ग्रोथ क्या अपॉर्चुनिटी है, इसका रियल फॉरेंसिक एनालिसिस करेंगे। अगर आप इसमें एक नई पोजीशन बनाने की सोच रहे हैं तो ये 15 मिनट आपको किसी बड़े लॉस से बचा सकते हैं। तो चलिए धंधे की असली सच्चाई खोलते हैं और बात करते हैं यहाँ पे एटर्नल लिमिटेड की। एटर्नल लिमिटेड की बात करें दोस्तों, यहाँ पे हम इस कंपनी के बारे में, इसके बिजनेस के बारे में तो सीधी बात करते हैं, कोई बकवास नहीं। आज का धंधा यहाँ पे एटर्नल लिमिटेड है, जिसे आप और हम अपने डेली क्रेविंग्स और क्विक ग्रोसरी नीड्स के लिए यहाँ पे जानते हैं। मार्केट में ये शेयर एक वक्त पे कचरा भाव पे था और वहां से इसने जो मल्टी बैगर बाउंस मारा है उसने सबको यहाँ पे शॉक कर दिया है। लेकिन इसला असली धंधा क्या है? फूड डिलीवरी अब इनका कैश काउ बन चुका है। टोटल रेवेन्यू का 44% यहाँ से आता है। और मोट की बात करें तो इनका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है यहाँ पे हैबिट। एक बार आपको 10 मिनट में सामान मंगाने की आदत लग गई तो स्विचिंग कॉस्ट साइकोलॉजिकल हो जाती है और आप इनका ऐप यहाँ पे डिलीट नहीं कर पाते। पहले ये कंपनी का डब्बा गोल था। 2020 में मार्जिन्स नेगेटिव -88% थे। अब फाइनली ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 3% पे पॉजिटिव हो गया है। मतलब अब धंधे में पैसा जल नहीं रहा है बल्कि पैसा बन रहा है। ये डुओपोली मार्केट में है। सामने सिर्फ एक बंदा कॉम्पिटिटर है, स्विगी। और अगर बात करें वहां पे तो दो लोग हैं, स्विगी और यहाँ पे जेप्टो। तो इनका जो है मेनली प्लेटफॉर्म फीस और डिलीवरी चार्जेस बढ़ाकर भी इनके ऑर्डर्स कम नहीं हो रहे, क्योंकि डिओपोली है। ये दिखाता है कि उनका ब्रांड और उनका नेटवर्क इफेक्ट काफी कितना स्ट्रांग है। ये तो असली मोट है ही है। जब कस्टमर्स छोड़ के ना जाए और धंधा बिना एक्स्ट्रा मार्केटिंग के ग्रो करे, तब बनता है असली वेल्थ। ये इकोनॉमिक्स अब एक डेली आदत बन चुका है और इसकी ही प्रीमियम वैल्यूएशन यहाँ पे मार्केट इनको दे रहा है। जो हमको और आपको यहाँ पे इनकी आदत लग गई है, इसी का प्रीमियम वैल्यूएशन मार्केट यहाँ पे इनको दे रहा है। अब आते हैं अपने फेवरेट पार्ट के ऊपर, जो कि यहाँ पे ग्रोथ की बात है। सिर्फ स्क्रीन पे नंबर देखकर कोई राकेश झुनझुनवाला नहीं बन सकता है, ग्राउंड पे उतर के देखना पड़ता है कि यहाँ पे हिडन स्टोरी क्या चल सकती है। स्माइल फ्रेमवर्क का जो यहाँ पे एस्पिरेशन पार्ट है, वो यहाँ पे पूरी तरीके से प्ले आउट करता हुआ दिख रहा है। इनका क्विक कॉमर्स मॉडल डार्क स्टोर के थ्रू ऐसी स्पीड से फैल रहा है कि लोकल किराना वालों का धंधा डायरेक्टली कैप्चर हो रहा है। यहाँ पे हाइपर प्योर सेगमेंट जो इनका B2B बिजनेस है, वो रेस्टोरेंट्स को रॉ मटेरियल सप्लाई करके एक सॉलिड बैकएंड इकोसिस्टम बना रहा है। जोमेटो सेट है, हाइपर प्योर ग्रो हो रहा है और ब्लिंकिट जो जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ रहा है। लेकिन उसमें भी एक और बात बनाऊं मैं आपको दोस्तों, तो स्मार्ट मनी यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स अपना स्टेक बढ़ा के लगभग 27% पे लेके आए हैं और एफआईआई पे के पास यहाँ पे 36% से ज्यादा है। रिटेल वालों को जब तक समझ में आता है, डीआईए अपनी चाल चल चुके होते हैं। आप देखो इनका एग्जीक्यूशन स्पीड, अगर आप देखो तो एकदम क्रेजी है। ये सिर्फ खाना डिलीवर नहीं कर रहे हैं, ये कस्टमर्स का डेटा और उनकी डेली बाइंग हैबिट्स को कंट्रोल कर रहे हैं। टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में अपना एक्सपांशन यहाँ पे नया रनवे डाल रहे हैं ये लोग। और अगर ये एस्पिरेशन रियलिटी में स्केल हो रही है तो नंबर्स में जो ग्रोथ आएगी वो पुराने सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पे तोड़ देगी। असली वेल्थ वही बनती है जहाँ पे फ्यूचर की ग्रोथ को करंट प्राइस पूरी तरीके से डिस्काउंट ना कर पाए। ये ग्राउंड रिपोर्ट क्लियर ही बोल रही है कि धंधे में आग लगी हुई है, बस मोमेंटम और एग्जीक्यूशन सस्टेन होना चाहिए। जो मोमेंट इन्होंने शुरू किया है वो सस्टेन होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे ग्रोथ के हमारे 10 में से 9 नंबर हमने यहाँ पे इनको दिए हुए हैं।
इसके बाद दोस्तों टाइम आता है अपना फॉरेंसिक लेंस लगाने का, कचरा चेक करने का। हम यहाँ पे बकरा बनने नहीं आए हैं। बैलेंस शीट में जो चमक रहा है क्या वो सच में सोना है? सबसे पहले डेट टू इक्विटी 0.11 है, मतलब कंपनी वर्चुअली डेट फ्री है, जो कि एक मैसिव ग्रीन फ्लैग है। प्लेज शेयर 0% है, तो प्रमोटर की चाल में यहाँ पे कोई गड़बड़ी नहीं है। लेकिन एक बात देखने की ये है कि ये प्रोफेशनली मैनेज कंपनी है, तो प्लेज शेयर 0 ही होंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी तरीके की प्रमोटर होल्डिंग नहीं होती है। लेकिन रेड फ्लैग पे भी यहाँ पे ध्यान से सुनो, सबसे बड़ा खतरा है हाइपर कंपटीशन। जेप्टो और स्विगी इनके डार्क स्टोर से ठीक सामने अपना डार्क स्टोर खोल रहे हैं। कैपिटल बर्न का नया राउंड कभी भी शुरू हो सकता है। दूसरा खतरा, इनके यहाँ पे रेजर थीन मार्जिन है, जो कि नेट प्रॉफिट मार्जिन सिर्फ 2 से 3% के बीच में झूल रहे हैं। और अगर इन्फ्लेशन बढ़ा या गीग वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी, तो ये मार्जिन एक झटके में वापस से नेगेटिव हो सकते हैं। वैल्यूएशन गेम में एरर यहाँ पे नहीं हो सकता। मार्जिन थोड़ा सा भी यहाँ पे हिला तो यहाँ पे सब कुछ हिल सकता है। कैश रिजर्व स्ट्रांग है, लेकिन ऑपरेशंस अभी भी टाइट रोप पर चल रहे हैं। रेगुलेटरी इश्यूज का बड़ा रिस्क है। कल को अगर सरकार ने गिग वर्कर्स के लिए स्ट्रिक्ट लेबर रूल्स लगा दिए, जो कि ऑलरेडी लगाए, लेकिन और ज्यादा स्ट्रिक्ट अगर लगा दिए, तो डिलीवरी कॉस्ट यहाँ पे आसमान छू लेगा। पर एज ए इन्वेस्टर आपको ये कचरा चेक हमेशा याद रखना पड़ेगा। ब्लाइंडली पैसा लगाओगे तो मार्केट कैपिटल यहाँ पे साफ हो जाएगा आपका। हमेशा डेविल्स एडवोकेट बनो, तभी आपका असली पैसा बनेगा। और इसीलिए हमने यहाँ पे थोड़े से नंबर काट के 7 नंबर यहाँ पे दिए हैं। चलिए अब बात करते हैं सबसे क्रिटिकल पॉइंट की, जो कि है वैल्यूएशन। क्या ये शेयर सस्ता है या महंगा? वैल्यू इन्वेस्टिंग का बेसिक रूल है मार्जिन और सेफ्टी। और भाई यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी टोटली जीरो है। पेई रेशियो देखो इनका 400 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इंडस्ट्री एवरेज तो छोड़ो, ये अपने आप में एक हाइपर प्रीमियम वैल्यूएशन है। पीबी रेशियो की भी बात करें तो वो 7.24 के ऊपर है। क्या इस भाव पे एंट्री लेना पैसा वसूल है, या ये एक क्लासिक वैल्यू ट्रैप है? अगर यहाँ पे पीएस से कंपेयर करें तो स्विगी अभी भी भारी लॉसेस में है, जिसका आरओसीई -29% के आसपास है, जब एटर्नल ने प्रॉफिट दिखाना शुरू किया है, और आरओसीई पॉजिटिव 2.66 के आसपास लेके आए हैं। मार्केट करंटली इनको टेक और ग्रोथ प्रीमियम दे रहा है। ट्रेडिशनल रिटेल बिजनेस वाला मल्टीपल नहीं है। अगर 3 साल तक यहाँ पे इन्होंने 40% की सीएजीआर से यहाँ पे ग्रोथ कर ली, तो ये पी रैपिडली कॉन्ट्रैक्ट होगा, शेयर प्राइस को जमीन पर ला देगा। और हमें कितनी बार देखा है कि प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट। यहाँ पर एक्सेप्शनल ग्रोथ के सपने का प्रीमियम पे कर रहे हैं हम, जो अभी का प्राइस चल रहा है। अगर फ्लोलेस एग्जीक्यूशन नहीं आई तो यहाँ पे दिक्कत हो सकती है, लंबे समय के लिए हम यहाँ पे फंस सकते हैं। ये कोई सस्ता सिगार बट नहीं है, ये एक हाई स्पीड फरारी है, जिसकी टिकट बहुत महंगी है। प्योर वैल्यू इन्वेस्टर्स के लिए ये एक तरीके से अवॉइड कैटेगरी में हो जाता है, क्योंकि इतनी ज्यादा इसकी वैल्यूएशन है। लेकिन ग्रोथ प्लेयर्स मोमेंटम अगर सक्सेसफुली राइड कर सकते हैं यहाँ पे, तो इसके बारे में सोच सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आते हैं अल्टीमेट टेस्ट के ऊपर, द स्लीप वेल टेस्ट। क्या आप इस स्टॉक को खरीदकर 5 साल के लिए पोर्टफोलियो में भूल के आराम से सो सकते हैं? अपनी इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी में कन्विक्शन सबसे बड़ी चीज होती है। अगर कल ब्रॉडर मार्केट 20% क्रैश हो गया, तो हाई पीई वाले टेक स्टॉक सबसे पहले यहाँ पे पीटे जाते हैं। एटर्नल का बीटा बहुत हाई है, मतलब मार्केट के फॉल के साथ ये जोरों से नीचे आएगा। लेकिन क्या ये कंपनी क्रैश सरवाइव कर पाएगी? तो आंसर है हाँ, बिल्कुल। इनकी बैलेंस शीट सुपर क्लीन है, कैश पोजीशन सॉलिड है, इसीलिए सर्वाइवल का डर नहीं है। डिओपोली इनके मार्केट शेयर को बचाने में हेल्प करेगी। पर क्या चैन से नींद आएगी? तो शायद नहीं, क्योंकि क्विक कॉमर्स का बिजनेस में यहाँ पे बहुत सारी कंपटीशन हो चुकी है। हर दिन नया इनोवेटिव, और 10 मिनट डिलीवरी के रेस में एक्सट्रीम ऑपरेशन परफेक्ट चाहिए। एक छोटी सी सप्लाई चेन की गलती और आपका लॉयल कस्टमर तुरंत किसी और के ऐप के ऊपर स्विच कर जाएगा। ये स्टॉक आपको रोज स्क्रीन देखने पे मजबूर कर सकता है। इसमें बाय एंड फॉरगॉट वाला सुकून अभी टोटली नहीं आया है। इसलिए अगर आप रिस्क यहाँ पे कम ले सकते हैं और आप वोलेटाइल स्विंग से घबराते हैं,
तो इस काउंटर से आपको यहाँ पे दूर रहना चाहिए। लेकिन अगर आप मार्केट के साइकिल को समझते हैं और पोर्टफोलियो का एक टारगेटेड रिस्क का हिस्सा यहाँ पे अलोकेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप पीसफुली इन्वेस्ट कर पाएंगे। बिना कन्विक्शन के एंट्री लोगे तो यहाँ पे नींद उड़ जाएगी। कन्विक्शन सबसे बड़ी पावर यहाँ पे आपकी हो सकती है एटर्नल के लिए। चलिए अब सारे रॉ नंबर्स को चेक को मिला के यहाँ पे बनाते हैं अपना मास्टर स्कोर कार्ड। बिजनेस और मोड में इनको मिलते हैं 8.5 आउट ऑफ 10, क्योंकि हैबिट फॉर्मिंग प्लेटफॉर्म और ड्यूओपोली एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। ग्रोथ के ग्राउंड पे यहाँ पे रिपोर्ट लाजवाब है, इसीलिए हमने यहाँ पे इनको 9 दिया है। फॉरेंसिक कचरा चेक में डेट फ्री होने के बावजूद हाइपर कंपटीशन की वजह से मिलेगा इनको 7। वैल्यूएशन बहुत ज्यादा महंगा है, तो सीधा सीधा 4 आउट ऑफ 10। और आखिरी में स्लीप वेल टेस्ट में इनको मिल रहे हैं यहाँ पे 6.5, क्योंकि वॉलेटिलिटी के कारण यहाँ पे नींद थोड़ी सी उड़ी रहेगी। तो टोटल क्वालिटी स्कोर यहाँ पे बन रहा है हमारे हिसाब से यहाँ पे 35 आउट ऑफ 50, यानी कि 70% का एक सॉलिड स्कोर निकल के आ रहा है। तो मेरा फाइनल नतीजा यहाँ पे एनालिसिस ये कहता है कि डिप्स के ऊपर यहाँ पे अक्यूमुलेट कर सकते हो। इन्फ्लेटेड प्राइस जब एक हैवी बाइंग का रिस्क लेके आती है, तो मार्केट में एक हेल्दी करेक्शन आए और ये प्रीमियम थोड़ा सा यहाँ पे पी जो है वो थोड़ा ठंडा हो जाए, तब धीरे धीरे पोजीशन बिल्ड करके यहाँ पे समझदारी का काम हम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था अपना रॉ एंड रियल मार्केट डीप डाइव। अगर इस कचरा चेक को आपका दिमाग खोला हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए दोस्तों, और मुझे कमेंट में बताइए कि क्या आप इस महंगे शेयर में अपना हार्ड अर्न पैसा लगाओगे या नहीं। मार्केट अल्टीमेट सुप्रीम है, इसलिए अपना रिस्क हमेशा खुद मैनेज करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और सॉलिड वेल्थ क्रिएशन स्ट्रेटेजी के साथ। तब तक दोस्तों देखते रहिए आप यहाँ पे फंडे का फंडा, और लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए सबके साथ, और देखते रहिए दोस्तों फंडे का फंडा। जय हिंद।